दोस्तों, विदाई के समय सीमा को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सावित्री जी बोलती है, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। सीमा का ससुराल में पहला दिन था। वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि सीमा की सास सावित्री जी कमरे में आती है। अरे ये क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो, बिना घूंघट के, नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। सीमा को पहले ही दिन अपनी सास सावित्री जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रीमा की तरह तुम भी हमारी बेटी हो, बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? सीमा ने सोचा शायद अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए ऐसा कह रही हो। सीमा ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सावित्री जी हमेशा सीमा को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन सावित्री जी और सीमा साथ में खाना खा रही थी। सीमा को रोटी चाहिए थी, घर में कोई और था भी नहीं, तो सीमा ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। सीमा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सावित्री जी जोर से चिल्लाई, अरे पूरी रोटियों को जूठी कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सावित्री जी की आवाज में इतना तीखापन था कि बेचारी सीमा की भूख ही मर गई। सावित्री जी हमेशा किसी न किसी बात पर सीमा को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। सीमा हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सावित्री जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली सीमा गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। सीमा के मायके से जब भी कोई मिलने आता था, सावित्री जी सबसे यही बोलती फिरती कि सीमा तो हमारी बेटी है और हम उसके माँ बाप बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन सीमा और उसकी ननद रीमा किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सावित्री जी गुस्से से आती है, बहुएं इतनी जोर से हंसती है क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है, तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठाने पर सीमा से रहा ना गया, वह बोल उठी, माँ जी आज आप मुझे बता ही दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक वोर तो आप सबसे यही बोलती फिरती है कि सीमा को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट करके रहती है? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से ही बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसे बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सावित्री जी के पास सीमा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाना है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर आती है वह ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आजादी दी जाती है। तो दोस्तों, ये सास बहू की स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।